Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class, okay? And today we will read Looking Around, volume 3, textbook for class 5th. Alright? So students, today we will read chapter number 7. And chapter number 7 is Experiments with Water, पानी के प्रयोग. And students, it is second video. Alright? So let's start. We have to start from page number 63. Is it magic? Okay, यह जादू तो नहीं. When Isa woke up in the morning, Ammi had fever. Abbu made some tea and went to give medicines to Ammi. Okay, he told Isa, boil eggs. He told Isa, you boil eggs. Also put some salt in the water. Isa took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. Alright. So when Isa woke up in the morning, वॉक अप मीन्स उठ गई. ओके जब आयशा सुबह उठी तो उसे क्या पता चला, क्या देखा उसने? अम्मी हैड फीवर, कि उसकी जो अम्मी हैं उनको फीवर मीन्स बुखार है. ओके अम्मी को बुखार है. अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी. ऑलराइट, अब्बू मेड सम टी, तो अब्बू ने थोड़ी चाय बनाई एंड वेंट टू गिव मेडिसिन्स टू अम्मी. ओके और वे चले गए अम्मी को दवाई देने. ओके ही टोल्ड आयशा, उन्होंने आयशा से कहा, यू बॉयल एग्स, तुम अंडे बॉयल करो. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और ऑल्सो मीन्स भी, पुट मीन्स डालो, रखो, सम सॉल्ट थोड़ा नमक, इन द वाटर पानी में. उन्होंने आयशा से कहा, किसने? आयशा के अब्बू ने आयशा से कहा कि तुम अंडे बॉयल करो और पानी में थोड़ा नमक भी डालना. आयशा टुक वाटर इन अ पॉट. ओके आयशा ने पानी, ओके बर्तन में पानी डाला. बाई मिस्टेक से पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. बाई मिस्टेक, गलती से उसने, टू मच बहुत अधिक, सॉल्ट इन द वाटर बहुत अधिक नमक उसने बाई मिस्टेक डाल दिया पानी में. जबकि उसके अब्बू ने क्या कहा था कि पुट सम सॉल्ट इन द वाटर. ओके बट बाई मिस्टेक सी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. She saw the eggs, उसने अंडे देखे, at the bottom, तले में, of the pot, बर्तन के, come up a little and start to float in water. तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि बर्तन के बॉटम में, बर्तन के तले पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लग गए हैं. ओके तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, आयशा जब सुबह उठी तो उसे पता चला कि उसकी मम्मी को या उसकी अम्मी को क्या है, फीवर है. तो उसके अब्बू ने, अब्बू मीन्स फादर, पापा, तो उसके अब्बू ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे. उन्होंने आयशा से कहा कि अंडे उबलने के लिए रख दो और अंडों में, उस पानी में, जो अंडे जिस पानी में रखे हैं उसमें थोड़ा नमक डाल देना. तो आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा नमक उसे गलती से गिर गया. तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि बर्तन के बॉटम पर जो अंडे बैठे हुए थे अब वे थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लग गए हैं. ओके सो स्टूडेंट्स टेक सम वाटर इन अ ग्लास. ओके अब आप थोड़ा पानी ग्लास में लेंगे, पुट अ लेमन इन इट, और उसके बाद उसमें क्या करेंगे आप? एक लेमन डालेंगे, नींबू डालेंगे. देखो आप पिक्चर पे भी देख सकते हो. नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, और फिर उसके बाद उसमें, उस पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे. हाफ अ स्पून एट अ टाइम, मतलब एक बार आधा चम्मच नमक, हाफ अ स्पून आधा चम्मच. वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर. ओके तो क्या आप देखते हो कि जो पानी में आपने नींबू डाला था तो वो फ्लोट कर रहा है, क्या वो तैर पा रहा है? ओके नाउ अगेन लिसन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आप एक गिलास में थोड़ा सा, गिलास में या बर्तन में, ओके आप एक गिलास या बर्तन में
थोड़ा सा क्या डालेंगे, पानी डालेंगे और उसमें फिर आप नींबू डालेंगे, नींबू को ऐसे रखेंगे, ठीक है, पानी के ऊपर। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, और अब आप उसमें एक नींबू डालेंगे और आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालेंगे। एक बार में आप हाफ चम्मच नमक डालेंगे। तो आप देखिए क्या नींबू को पानी में तैरा पाए, आपका जो नींबू था क्या वो पानी में तैर रहा था, जैसे कि आयशा के अंडों के साथ हुआ। ओके, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इस प्रैक्टिकल को घर पर करिए तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यस द लेमन स्टार्ट्स टू फ्लोट ऑन वाटर। तो जो नींबू है वो पानी में तैरना शुरू कर देगा, मीन्स वो पानी में तैरेगा। ओके, जब आप उसमें नमक डालेंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक the lemon floated in salty water because, okay, तो what do you think, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि जो नींबू है floated means तैरता है in salty water, खारा पानी या नमकीन पानी, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि नमक डालने पर नींबू तैरा होगा, क्योंकि हमने अभी बोला ना कि यस द लेमन स्टार्ट टू फ्लोट ऑन वाटर। हमने जब ये प्रैक्टिकल किया तो हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ, जो हमारा नींबू था वो नमकीन पानी में तैर रहा था। तो अब हमें स्टूडेंट्स इसका रीज़न बताना है, ठीक है, तो क्यों तैरता है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स इसका क्या रीज़न है, बिकॉज आफ्टर एडिंग सॉल्ट, ओके, वाटर बिकम सॉल्टी, ओके, एंड इन सॉल्टी वाटर द लेमन फ्लोटेड। ओके, तो खारे पानी की वजह से, नमकीन पानी की वजह से नींबू क्या हुआ, आपके बर्तन में तैरने लगा, क्योंकि हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया था। ओके, अब इसकी और डिटेल हमें स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डेड सी। ओके, अब यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताएंगे, उससे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। यह एग्जाम्पल है डेड सी का। डेड सी मीन्स एक मृत सागर है, ठीक है, एक सागर है जहाँ पर नमक की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसको क्यों मृत सागर कहा जाता है, सो लेट्स सी। All oceans and seas have salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. Okay, she will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in salty water. Alright, तो अब हम यहाँ पर बताएंगे, आप पहले पिक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि इस सी में, इस समुद्र की सरफेस पर, ठीक है, वाटर के ऊपर इजीली फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, यही क्या है, डेड सी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मृत सागर बोलते हैं। ओके, ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। ओशियन मीन्स समुद्र, ओके, महासागर, ओशियन मीन्स महासागर एंड सी मीन्स समुद्र, ठीक है। तो सभी समुद्रों में और महासागरों में, सभी महासागर और समुद्र में पानी जो होता है वो क्या होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है। ये तो हम सभी को मालूम है कि ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। सभी महासागरों में, ओशियन मीन्स महासागर, सभी महासागरों में, एंड सी मीन्स समुद्र में, सागर में, ओके, सभी महासागरों में और समुद्रों में पानी खारा होता है, नमकीन होता है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी। ओके, लेकिन जो डेड सी है, जो मृत सागर है, उसका जो पानी है वो दुनिया का सबसे नमकीन पानी है, मीन्स वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। उस नदी में, उस महासागर में, सॉरी, उस महासागर में जो पानी मिलता है, उस समुद्र में जो पानी है डेड सी में, वह क्या है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर उसे कहा जाता है, क्योंकि उसका पानी सबसे अधिक खारा है। खारा मीन्स नमकीन है, सॉल्टी है। इमेजिन 300 grams ऑफ सॉल्ट इन 1 liter ऑफ वाटर। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर। ओके, इमेजिन, कल्पना करिए कि उसका पानी इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक, ओके, उसके 1/4 से भी ज़्यादा उस पानी में नमक मिला है। ओके, इतना ज़्यादा उसका पानी नमकीन है।
ठीक है, तो क्या इतना सॉल्टी पानी आप चख भी पाओगे? पीना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप उसे टेस्ट भी करना चाहोगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो सोचिए कि उसका पानी इतना खारा है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिला हुआ है, ऐसा उस पानी का टेस्ट है। ओके, सो इट वुड बी वेरी बिटर, वो इतना नमकीन है कि वो आपको बहुत कड़वा लगेगा। बिटर मीन्स कड़वा लगेगा। Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in the sea, she will float in water as if lying down on it. Okay, interestingly, ऑल राइट, तो स्टूडेंट सबसे मजे की बात तो क्या है? इंटरेस्टिंगली मीन्स बहुत मज़ेदार बात यह है, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि कैसे तैरते हैं, ओके, कि हम कैसे तैर सकते हैं, हम मृत सागर में कैसे तैर सकते हैं, सी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, ओके, तो वह यहाँ पर नहीं डूबेगा। ठीक है, कि मृत सागर में हम कैसे तैर सकते हैं, तो वहाँ पर वह आराम से तैर सकता है। बस उसको क्या करना है, उसे जस्ट आराम से लेट जाना है। ओके, सी विल फ्लोट इन वाटर, तो वह पानी में फ्लोट करेगा, तैरेगा, एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, और ऐसा लगेगा कि जैसे वह लाइंग डाउन मीन्स उस पर लेटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे मज़े की बात तो यह है कि जो डेड सी है उसमें हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि हम आराम से लेटे हैं, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। ओके, देखिए ये कैसे लेटा हुआ है, उसे तैरना नहीं आता है, बस वो क्या करेगा, वो सीधे ऐसे तैर सकता है, ऐसे वो वहाँ पर रहेगा जैसे कि वह आराम से लेटा हुआ है। ओके, तो हम मृत सागर में ऐसे तैर सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका पानी क्या है, सॉल्टी है। ओके, रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। तो उसका भी नमक के पानी में कैसे नींबू तैरा था, क्योंकि उसमें आप हाफ स्पून करके उसमें क्या डाल रहे थे, नमक डाल रहे थे, और नमकीन पानी की वजह से वह बॉटम से सरफेस में इजीली फ्लोट होने लगा, तैरने लगा। ओके, now next question students, what dissolved, what did not? Dissolve means students घुलना, okay, dissolve होना, घुलना। what did not क्या नहीं, क्या घुलता है या क्या घुला, what did not क्या नहीं घुला। okay, on Sunday Aisa's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite sakkar para, a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves." Okay, Hamid thought, let me finish this work fast, then I will watch TV. Alright, so what dissolved, what did not? Okay, let's see. On Sunday, रविवार के दिन, आयसास कज़न ब्रदर, आयसास मीन्स आयसा के कज़न ब्रदर, चचेरे भाई, हामिद, जिनका नाम क्या था, हामिद था, केम टू हर हाउस टू प्ले, उसके घर खेलने के लिए आए। एज सून एज ही केम, जैसे ही वह आए, ही आस्क्ड हिज आंट, उन्होंने अपनी चाची से कहा, अपनी आंटी से कहा, टू मेक हिज फेवरेट शक्कर पारा, कि उसके लिए उसके पसंदीदा शक्कर पारा, जो कि क्या होता है, मीठी मटरी हम जिसे कह सकते हैं, एक स्वीट डिश होती है। ओके, तो उसे हामिद को बहुत पसंद थे, तो आते ही उसने अपनी आंट से कहा, अपनी चाची से कहा कि आप उसके लिए शक्कर पारे बना दो। ओके, अम्मी सैड, अम्मी ने कहा, लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो उसकी अम्मी ने कहा कि मैं पहले बाजार से वापस आ जाऊं, देन आई विल मेक सम फॉर यू, तब मैं आपके लिए बनाऊंगी। ओके, वाई डोंट यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट अ बोल ऑफ शुगर इन इट, तुम तब तक क्या करो, 2 ग्लास पानी के लो और उसमें चीनी मिला लो। पुट अ बोल ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2 ग्लास
पानी में 1 कटोरी चीनी मिला लो, मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व, और तब तक उसको मिलाओ, टिल मीन्स जब तक यह घुल नहीं जाती, डिजॉल्व मीन्स घुल नहीं जाती। तो उसकी चाची कहती कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं जब तक बाजार से आऊँ तुम 2 ग्लास पानी लो और उसमें 1 कटोरा चीनी का डालो और उसे तब तक मिलाते रहो जब तक वह घुल ना जाए, क्योंकि शक्कर पारे में चाशनी की ज़रूरत होती है। ओके, लिक्विड शुगर मिक्स वाटर। ओके, हामिद ने सोचा लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट। तो हामिद ने सोचा कि जल्दी ही मैं ये काम कर लूँ, शक्कर मिलाने का, चीनी मिलाने का, देन आई विल वॉच टीवी, तब मैं उसके बाद टीवी देखूंगा। ओके, सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर। ऑलराइट, तो अब आपको कुछ सजेस्ट करना है, क्योंकि आपने भी हो सकता है कभी चीनी मिलाई हो पानी में। तो स्टूडेंट्स आप सोचिए कि कैसे चीनी को जल्दी घोलने के क्या उपाय हैं, कैसे हम चीनी को बहुत जल्दी घोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ट्राई करिए कैसे चीनी जल्दी घुलेगी, इसके बारे में सोचिए, देन वी विल डिस्कस लेटर इन अवर क्लासरूम। ओके, all right, now next question students, do this experiment। okay, इस प्रयोग को करो, do this experiment, इस प्रयोग को करो, experiment means प्रयोग। okay, so here let's see what experiment we have to do। all right, make groups of 4 friends। okay, 4 साथियों के समूह बनाओ। For the experiment you will need 4-5 glasses of bowls, spoons, water and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note in the table. Okay, so make group of 4 friends। 4 दोस्तों के, 4 साथियों के ग्रुप बनाइए। फॉर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मीन्स इस प्रयोग के लिए, यू विल नीड, आपको आवश्यकता, नीड मीन्स आवश्यकता, आपको आवश्यकता होगी 4-5 ग्लासेस की, और बोल्स मीन्स कटोरियों की, स्पून्स मीन्स चम्मचों की, वाटर मीन्स पानी की, एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, और कुछ ऐसी चीज़ों की जो नीचे टेबल में दी गई हैं, जो नीचे सूची में दी गई हैं। ओके, टेक सम वाटर इन ईच ग्लास। ओके, अब प्रत्येक ग्लास में, ठीक है, अब प्रत्येक ग्लास में थोड़ा पानी लो। नाउ ट्राई टू डिजॉल्व वन थिंग इन वन ग्लास। अब आप कोशिश करो, डिजॉल्व मीन्स घोलने की, वन थिंग इन वन ग्लास, एक चीज़ को जो नीचे टेबल में दी गई है उस एक चीज़ को आप एक ग्लास में घोलने की कोशिश करो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स एंड नोट इन द टेबल। ओके, ऑब्जर्व करिए, उसे ध्यान से देखिए कि क्या होता है, और उसको आपको टेबल में नोट करना है, टेबल में लिखना है। सो लेट्स से स्टूडेंट्स, what are the things, did it dissolve or not, what happened after keeping for 2 minutes। okay, so first thing students, salt। okay, salt means namak obviously। okay, second one, soil means mitti। चॉक पाउडर या खड़िया पाउडर हम कह सकते हैं। 1 स्पून मिल्क। ओके, 1 स्पून मिल्क, 1 चम्मच दूध। ऑयल, तेल। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम जब ग्लास में डालेंगे तो डिजॉल्व होगी या नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिकल योरसेल्फ। ओके, आप घर पे इस प्रैक्टिकल को करिए, देन अभी हम आपको बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये डिजॉल्व होगी या नहीं होगी। ओके, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, और 2 मिनट के बाद क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स अभी आपको हम बताते हैं, बट आप इसके प्रैक्टिकल को जरूर करिएगा और फिर हमारे आंसर्स के साथ आप टैली करिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स सॉल्ट। ओके, तो अगर हम सॉल्ट को 1 ग्लास पानी में डालेंगे तो यह डिजॉल्व होगा। ओके, क्योंकि हम अपने खाने में और कई बार हम अपनी डिशेस में सॉल्टी वाटर बनाते हैं ना, और खाने में भी सॉल्ट मिलाते हैं, तो वो इजीली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। सो वी विल राइट येस। आप करके देखिएगा, ग्लास में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट डालिए और ये सारी थिंग्स 1 बाय 1 आप डालिए, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा। ओके,
तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने डिड इट डिजॉल्व और नॉट, आपने यस लिख दिया, ये सॉल्ट डिजॉल्व हो गया. व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, और 2 मिनट के बाद, डिजॉल्व होने के 2 मिनट बाद क्या होगा. सो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू, सॉल्ट एंड वाटर गॉट मिक्स्ड टुगेदर कंप्लीटली. तो जो सॉल्ट होगा और वाटर होगा वो पूरी तरह से मिल चुका होगा. ओके, सो राइट डाउन, यू कैन राइट स्टूडेंट्स, राइट डाउन salt and water, SALT, salt and water. Okay, salt and water got mixed. Salt and water got mixed together completely. Together completely. Okay, now next one students, soil. Soil means मिट्टी. तो आप अगर मिट्टी को पानी में मिक्स करेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा. सो स्टूडेंट्स, सॉल्ट सॉयल नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सॉइल क्या होती, नहीं डिजॉल्व होती है वाटर में, वो बस वाटर में सेटल डाउन हो जाती है. ठीक है, आपने कहीं पर देखा होगा, कहीं पर कोई मिट्टी जमी होती है, ठीक है, मिट्टी के वहाँ पे कहीं पे गड्ढा होता है, तो वहाँ पे जब पानी रहता है तो पानी बिल्कुल आपको साफ दिखता है, लेकिन जो सॉयल होती है वो नीचे तले में बैठी रहती है, सेटल डाउन रहती है. लेकिन आप जरा सा उस वाटर को हिलाएंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, उससे मिक्स होगी, लेकिन फिर 2 मिनट्स के बाद वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन होगा. मीन्स कि वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होती. ठीक है, बस वो क्या होती, सॉइल जस्ट सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ ग्लास. ऑल राइट, तो अगर आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे आप ग्लास में, और स्टूडेंट्स कीप इट माइंड कि जब आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो यू हैव टू टेक ग्लास. ओके, मीन्स आपको कांच का ग्लास लेना है. ओके, यू विल नॉट टेक स्टील ग्लास. ओके, तो आप स्टील या प्लास्टिक का ग्लास नहीं लेंगे, आप कांच का ग्लास लेंगे. तो आप इजीली उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका जो वाटर और थिंग्स है वो डिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. तो सॉइल क्या होगा, इट डिजॉल्व और नॉट. सो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स इट नॉट. ओके, नाउ एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग 2 मिनट्स. अगर हम 2 मिनट के बाद स्टूडेंट देखें तो क्या होगा, एज वी नो सॉइल settle down, SETTLED. Okay, soil settle down on the bottom, BOTTOM, bottom of glass. All right, नाउ थर्ड वन, चॉक पाउडर. अब हम देखेंगे कि चॉक पाउडर, आपने देखा होगा ना क्लासरूम में आप चॉक यूज़ करते हैं, आपकी टीचर यूज़ करती हैं. ठीक है, तो खड़िया पाउडर जो होता है, तो क्या वो वाटर के साथ डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है. तो स्टूडेंट्स, जो चॉक पाउडर होता है इट विल नॉट डिजॉल्व. ओके, यह डिजॉल्व नहीं होगा. आप भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं. ये क्यों डिजॉल्व नहीं होता है, बिकॉज सम चॉक पाउडर गॉट सेटल डाउन ऑन द बॉटम एंड सम गॉट स्प्रेड थ्रू आउट वाटर. ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम चॉक को अगर पीस के हम डालेंगे पानी के ग्लास में तो वो डिजॉल्व नहीं होती. कुछ चॉक तो क्या होती है, पानी के ऊपर ही तैरती रह जाती है, जो उसमें हल्की चीज़ें होती हैं, और कुछ चॉक पाउडर पानी के बॉटम में बैठ जाता है. ऑल राइट, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होता है. ठीक है, सो राइट डाउन स्टूडेंट, नॉट. And what happened after keeping for 2 minutes? You will write some chalk powder got settled down on the bottom. Okay, some chalk powder settle, SETTLED, some chalk powder got settled. Okay, here write students, got. All right, some chalk powder got settled down on the bottom. Settled down on the bottom. All right, and some got spread throughout water. आप लिख सकते हैं, otherwise it is sufficient. Okay, now 1 spoon milk. अब आपको 1 चम्मच दूध मिलाना है. ठीक है, किसमें, 1 ग्लास वाटर में. तो स्टूडेंट्स, ये आंसर तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि क्या होगा, दूध डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा. ऑफ कोर्स यस, डेफिनेटली यस, क्योंकि कई बार क्या होता है
गलती से आपके दूध के गिलास में थोड़ा पानी मिल जाता है या पानी के गिलास में कुछ दूध मिल जाता है, तो आप देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, फट से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो 1 स्पून मिल्क डिजॉल्व, ओके। एंड स्टूडेंट्स क्या होगा 2 मिनट्स के बाद, व्हाट हैपन, तो आई विल टेल यू, मिल्क एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर मेकिंग वाटर लुक वाइटिश, ओके। तो क्या होता है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर गॉट मिक्स टुगेदर, और क्या बनाते हैं, वाइट लुकिस वाइट, ठीक है। तो उसका क्या दिखता है, वाइट लुकिस उसकी लुक आती है। सो राइट डाउन, मिल्क एंड वाटर, milk and water got mixed together, got mixed together, all right। now next student, oil, okay। अब हम तेल मिला रहे हैं, तेल हम हाफ स्पून भी ले सकते हैं, 2 ड्रॉप भी ले सकते हैं। तो आपको शायद मालूम होगा स्टूडेंट्स कि ऑयल कभी डिजॉल्व नहीं होता वाटर में, ओके। सो राइट डाउन, नॉट, okay। and after 2 minutes what happened with oil and water, क्या होगा, oil floated as a layer on the surface of water। ये हम तो देखते हैं ना, जनरली हम ये चीज़ें देखते रहते हैं कि कहीं पर अगर पानी के ऊपर अगर ऑयल की एक ड्रॉप गिर जाती है तो कभी मिक्स नहीं होती, बस वो पानी की सरफेस पर एक लेयर में फ्लोट होने लगती है, ओके। सो राइट डाउन, ऑयल floated, FLOATED, oil floated as a layer, okay, as a layer on the surface of, surface में होती है, okay student, bottom में नहीं होती, on the surface of water, surface of water, all right। oil floated as a layer on the surface of water, okay। so नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेल, अब हमें कुछ क्वेश्चंस बताने हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमने प्रैक्टिकल अभी किए थे, ऑलराइट। सो लेट्स सी, could you see the salt water, the salt, okay, could you see, जैसे कि हमने ऊपर salt को mix किया था तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो रहा है, could you see the salt after it dissolve in water, okay, if no, why। तो जैसे कि हमने अभी प्रैक्टिकल में देखा था कि जो salt था, जो नमक था, तो वो डिजॉल्व क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया वाटर में, इट डिजॉल्व इन वाटर, ओके। इफ नॉट, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, क्यों नहीं होता, मीन्स कि क्या पानी में घुलने के बाद, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, क्या पानी में घुलने के बाद, हमने देखा था नमक पानी में घुल गया था, ठीक है। तो जब नमक पानी में घुल गया था तो आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर, कुड यू सी द सॉल्ट, क्या तुम नमक को देख पाए, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है, ओके। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमने कहा नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डिजॉल्व हो गया है, तो यदि नहीं तो क्यों, ओके। तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिखा, बिकॉज सॉल्ट गॉट डिजॉल्व कंप्लीटली इनटू द वाटर, वो इसलिए हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह पानी में, नमक पानी में पूरी तरह से मिक्स हो गया था, डिजॉल्व हो चुका था, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू this answer, and question first listen, could you see the salt after it dissolve in water, if no, why, and the answer is no, because salt got dissolved completely into the water, क्योंकि जो salt था वो completely क्या हो गया था, dissolve हो गया था water में, alright। now second, does that mean that now the water does not have salt, if it has then where is the salt, does the mean, okay, then that now the water does not have salt, okay। तो मीन्स इसका क्या मतलब है, जैसे वो नहीं दिखाई दिया, वो डिजॉल्व हो चुका था, तो इसका क्या मतलब है कि अब क्या पानी में सॉल्ट नहीं है, इफ इट हैज़, यदि है तो देन वेयर इज द सॉल्ट, तो अगर पानी में सॉल्ट है तो वो कहाँ चला गया, तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं वाटर कंटेन सॉल्ट, इट इज कंप्लीटली मिक्सड अप विथ वाटर, पानी में सॉल्ट तो है, ठीक है।
है, और लेकिन यह इसलिए नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज इट इज कम्प्लीटली मिक्सड अप विथ वाटर। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन सुनिए फिर से। डज दैट मीन, जैसे कि हमने ऊपर पूछा था कि सॉल्ट दिखाई दिया तो हमारा आंसर था नो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट। तो इसका क्या मतलब है कि पानी में नमक नहीं है? इफ इट हैज, यदि है, देन वेयर इज द सॉल्ट, तो नमक कहाँ गया? तो हम बोलेंगे ऑफकोर्स वाटर कंटेन्स सॉल्ट। ठीक है, पानी में डेफिनेटली सॉल्ट है, बट इट इज कंप्लीटली मिक्सड अप विथ वाटर, लेकिन यह पानी के साथ पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। ओके, दैट्स वाई वी कुड नॉट सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर। गेटिंग? ओके, नाउ थर्ड, what differences did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? अब हमने देखिए सॉल्ट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था इन द वाटर विथ सॉल्ट, उसके बाद हमने चॉक पाउडर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि क्या डिफरेंसेस थे आफ्टर 2 मिनट्स। ओके, जब चॉक पाउडर वाटर के साथ मिक्स किया था और जब सॉल्ट को किया था, तो 2 मिनट के बाद दोनों में क्या डिफरेंसेस मिले। ठीक है, मीन्स कि नमक और चॉक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा। ऑलराइट, और तो चलिए पहले इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्या अंतर दिखा था? हम यहाँ पर लिख भी चुके हैं। तो अंतर क्या था? द डिफरेंसेस इज दैट वाटर एंड सॉल्ट गॉट मिक्स्ड टुगेदर। ओके, जब हमने वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया था तो वाटर एंड सॉल्ट मिक्स्ड टुगेदर। ऑल राइट, कंप्लीटली, और ये बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स्ड हो गया था। एंड वाइल अगर हम बात करें चॉक पाउडर विथ वाटर की, तो वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर, ये डिफरेंसेस था, है ना? हमने ऊपर प्रैक्टिकल में भी लिखा है। तो डिफरेंस क्या था स्टूडेंट्स? डिफरेंस ये था कि वाटर एंड सॉल्ट गॉट मिक्स्ड टुगेदर completely while chalk powder settled down at the bottom of water. All right, now next question. Which of the two would you be able to separate from the water by straining with a cloth, salt or chalk powder? Which of the two would you be able to separate from the water by straining? Straining means students छानना, straining means छानना with a cloth, कपड़े में। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि कपड़े में छानकर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे जो चीजें ऊपर दी गई हैं। सॉल्ट और चॉक पाउडर को, हम चॉक पाउडर और सॉल्ट की यहाँ पर अगर बात करें तो आप नमक को आप पानी से कपड़े में छान सकते हो, या फिर चॉक पाउडर को आप इजीली कपड़े में उसे छान सकते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप सबको इसका आंसर मालूम होगा। हम चॉक पाउडर को कपड़े में छान कर सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। ठीक है, तो वी कैन से वी कुड सेपरेट चॉक पाउडर बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी कुड सेपरेट, हम सेपरेट कर सकते हैं चॉक पाउडर को। ठीक है, सॉल्ट को हम नहीं करेंगे क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, कंप्लीटली मिक्स्ड हो चुका है वाटर के साथ। लेकिन चॉक पाउडर, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा था कि चॉक पाउडर क्या हो गया था? सेटल डाउन हो गया था ऑन द बॉटम ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के तले पर वो सेटल डाउन हो गया था, लेकिन वो मिक्स नहीं हुआ था। तो इसलिए हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं चॉक पाउडर को बाय स्ट्रेनिंग, छान कर विथ अ क्लॉथ। ठीक है, कपड़े में छान कर। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. While doing the experiment, Aisa and Hamid had an argument. Okay, argument means bahas. Okay, Aisa felt that after stirring it, the oil dissolved in water, and Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." Aisa said, "Let's wait for some time and then see." While doing the experiment, okay, while means जब, doing means कर रहे, experiments प्रयोग आयसा और हामिद, जब आयसा और हामिद प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, जब आयसा और हामिद
प्रयोग कर रहे थे, तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई। अब वो बहस किस बात को हुई? आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीयरिंग इट द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो आयशा ने क्या महसूस किया? आयशा को लगा कि जब उसने इसे घुमाया, मीन्स कि स्टीयरिंग किया, उसे हिलाया, चम्मच से उसको मिक्स किया, द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, तो जो ऑयल था, जो तेल था, वो पानी में डिजॉल्व हो गया था, घुल गया था। ठीक है, मीन्स कि आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर या किसी चीज से हिलाने पर, स्टीयरिंग करने पर तेल पानी में घुल गया। ओके, हामिद डिड नॉट एग्री, लेकिन हामिद इस बात से एग्री मीन्स सहमत, हामिद इस बात से सहमत नहीं था। ही सेड, उसने कहा, लुक देखो, द टाइनी येलो ऑन ड्रॉप्स। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप्स, तो उसने कहा देखो तेल की छोटी छोटी पीली बूंदें कैन स्टिल बी, अभी भी सीन इन द वाटर, अभी भी पानी में देखी जा सकती है, इसलिए वो इस बात को नहीं मान रहा था। तो उसने कहा देखो, द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स, छोटी सी पीली तेल की बूंदें अभी भी पानी में देखी जा सकती हैं। आयशा सेड, आयशा ने कहा, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, तो आयशा ने कहा कुछ देर रुको, फिर हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो आयशा बोली कि चलो थोड़ी देर रखने के बाद हम देखते हैं कि ये स्टिल है कि नहीं है। ओके, now next students, here is one question, do you think the oil got dissolved in water? Why do you think so? तो क्या आप सोचते हो कि तेल, ऑयल got dissolved in the water, कि तेल पानी में डिजॉल्व हो गया, घुल गया? Why do you think so? अगर आप सोचते हैं तो आप क्यों सोचते हैं ऐसा? इसका आंसर डेफिनेटली स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑयल डिजॉल्व नहीं हुआ था प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे आई डू नॉट थिंक सो बिकॉज ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑयल इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। ओके, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग माई आंसर, वी कैन से I don't think so because oil is insoluble in water। ठीक है, वो अघुलनशील है, वो घुल नहीं सकता ऑयल पानी में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, रेसिंग ड्रॉप्स। ओके, रेसिंग मीन्स रेस, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें। ओके, तो रेसिंग ड्रॉप्स, बूंदों की रेस। Okay, Aisa put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly while some were left behind. Okay, so let's see students, what is racing drops? क्या है ये रेस, बूंदों की रेस? Okay, तो देखते हैं, आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। आयशा ने अपने टिफिन के, लिड मीन्स स्टूडेंट्स ढक्कन, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, ऑयल मीन्स तेल। ओके, पुट मीन्स रखा। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें डाली। ठीक है, 2 बूंदें किसकी डाली? ऑयल की डाली। ठीक है, नेक्स्ट टू दैट, उसके बाद सी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसके बाद उसने दूसरी जगह पर 2 पानी की बूंदें डाली। आप देख सकते हैं पिक्चर में 3 बूंदें उसने डाल रखी हैं अलग अलग जगह पर। पहले उसने ऑयल की डाली, फिर उसने पानी की 2 बूंदें डाली, एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन, और फिर उसके बाजू में शुगर सॉल्यूशन की, मीन्स शुगर के मिक्सचर की। ठीक है, मीन्स चीनी से मिले हुए घोल की, यानी शक्कर के घोल की 2 बूंदें भी उसने डाली। सी टिल्टेड द लिड, टिल्टेड मीन्स टेढ़ा करना, तिरछा करना, तो उसने, लिड मीन्स ढक्कन, उसने ढक्कन को टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा तिरछा कर दिया, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। सी सॉ, उसने देखा, सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली व्हाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड, उसने देखा सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदें, स्लाइड डाउन क्विकली। ठीक है, कुछ बूंदें तेजी से स्लाइड डाउन, बहकर आ गई। ठीक है, स्लाइड हो गई, बह गई। कुछ उसने देखा कि जैसे ही उसने टिफिन का ढक्कन तेज किया तो कुछ बूंदें तो तेजी से बहकर आगे निकल गई। while some were left behind, और जबकि कुछ left मीन्स रह गई, behind मीन्स पीछे, जबकि कुछ पीछे रह गई। हम देख सकते हैं उसने 3 जगह पर अलग अलग बूंदें डाली। पहली उसने ऑयल की डाली, दूसरी उसने शुगर ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स डाले, 2 ड्रॉप्स ऑफ
ऑफ वाटर, और तीसरा उसने क्या डाला, शुगर सॉल्यूशन डाला। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसने थोड़ा सा टिफिन को टिल्ट किया, टेढ़ा किया, तो उसने देखा कि कुछ बूंदें तो क्विकली स्लाइड डाउन हो गई, क्विकली तेजी से नीचे बह गई, और कुछ धीरे से पीछे रह गई। ओके, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, कौन सी सबसे पीछे रही होगी? ऑफ कोर्स शुगर सॉल्यूशन। क्या रहा होगा, वो बहुत थिकर हो जाता है ना शुगर सॉल्यूशन, तो वो सबसे पीछे रहा होगा। ओके, एंड पानी की ड्रॉप सबसे ज़्यादा तेज भागी होगी, सबसे ज़्यादा तेज निकल के आ गई होगी। ठीक है, और उसके बाद ऑयल की आई होगी। ओके, सो आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल, आप भी ऐसा करिए, ऐसा करके देखिए और बताइए विच ड्रॉप वेंट अहेड। ओके, कौन सी बूंद सबसे पहले आई, वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, और ये बहुत तेज क्यों आई। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन अवर क्लासरूम। ऑलराइट, वेयर डिड द वाटर गो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि पानी कहाँ गया। वेयर मीन्स कहाँ, डिड द वाटर गो, पानी कहाँ गया। ओके, वन डे आयसा मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी, सी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट, व्हेन सी रिमेंबर्ड एंड केम टू चेक, सी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन। ओके, वन डे आयसा's मदर पुट सम वाटर टू बॉयल। ओके, एक दिन आयसा की मम्मा ने कुछ पानी, बॉयल मीन्स उबाला, ऑन द स्टोव, स्टोव में, फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए। सी गॉट बिजी विथ समथिंग, वह किसी काम में बिजी हो गई, व्यस्त हो गई, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और इसे रखकर भूल गई। ठीक है, कि उसने स्टोव में पानी रखा हुआ है, बॉयल कर रखा है चाय बनाने के लिए, वो भूल गई। व्हेन सी रिमेंबर्ड, जब उसको याद आया, एंड केम टू चेक, और जब वह देखने आई, सी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन, तो उसने देखा, पैन मीन्स बर्तन, लेफ्ट मीन्स छूटा, बहुत कम पानी, तो उसने पाया कि उसने देखा, जब उसे याद आया कि अरे मैंने तो चाय रखी है, तो वो देखने आई, तो उसने देखा कि बर्तन में बहुत ही कम पानी बचा है। सो स्टूडेंट्स थिंक वेयर डिड द वाटर गो, अब आप सोचिए स्टूडेंट्स कि वह पानी कहाँ गया होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि वह पानी कहाँ गया होगा, सोचिए, तो वो क्या हो गया, वो वाटर वेपर बन गया। ठीक है, उसका एवोपरेशन हो गया। ऑलराइट, व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन, अभी हमने इससे पहले मैंगोज राउंड द ईयर चैप्टर में आम रस बनाना सीखा था चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू से। तो वे लोग जब आम रस बना रहे थे, आम की जेली बना रहे थे, तो वो धूप में उसको रखते थे। वो क्यों रखते थे, ताकि उसका सारा मॉइस्चर क्या हो, सूर्य की गर्मी से खत्म हो जाए, हट जाए, सारा मॉइस्चर, सारी नमी क्या हो जाए, वह निकल जाए। तो इसीलिए वे क्या करते थे, उसको धूप में सुखाते थे। एट योर हाउस, आपके घर में, व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, तो आपके घर में कौन सी चीज़ें धूप में सुखाई जाती हैं, धूप में सुखाकर बनती है। तो स्टूडेंट्स आपने जनरली देखा होगा, व्हेन योर मदर ओके मेक पिकल्स, जब आपकी मम्मी अचार बनाती है तो उसको हमेशा धूप में रखती हैं, है ना, ताकि उसका मॉइस्चर क्या हो जाए, सूख जाए। और ऐसे ही आपकी मम्मी जब बड़ियाँ बनाती हैं, बड़ी बनाती है, सोयाबीन की बड़ी, मूंग दाल की बड़ियाँ, तो उसको भी वे धूप में रखती हैं, ड्राइंग इन द सन। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी आप याद करिए कि कौन कौन सी चीज़ें मम्मा बनाने के लिए धूप में सुखाती हैं। ठीक है, जैसे आलू के चिप्स हैं, या आलू के पापड़ जब मम्मा बनाती हैं, अचार बनाती है, तो ऐसी भी और कई चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस बारे में सोचिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हियर अनदर टॉपिक, डांडी मार्च। ओके, डांडी यात्रा, आपको याद होगा डांडी यात्रा, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था, कई बार हम बताते हैं, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के टाइम जब हम आपको महात्मा गांधी की स्टोरी सुनाते हैं, तो उस समय हमने आपको डांडी मार्च बताया। ओके, तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्या था डांडी मार्च, डांडी यात्रा क्या थी। मार्च मीन्स यात्रा। ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930, before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. They had also put a heavy tax on salt. Okay.
By this law, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? Gandhi ji said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? Gandhi ji with several other people went on a yatra, long walk from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against this law. Alright, do you know how salt is made? The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. Okay, so let's see students about डांडी मार्च. हम डांडी या मार्च के बारे में पढ़ते हैं. तो यह घटना कब की है स्टूडेंट्स? यह है 1930 की. ओके, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930. यह घटना 1930 को हुई थी. बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत की आज़ादी से पहले. फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ people to make salt themselves. ओके, तो बहुत सालों से, काफ़ी सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी. उन्होंने लोगों को कहा था कि वे नमक नहीं बनाएंगे खुद से. ओके, और ऊपर से दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और ऊपर से उनको नमक पर बहुत भारी टैक्स यानी कर देना पड़ता था. एक तो उनको उन्होंने नमक बनाने पर रोक लगाई थी, और दूसरा जब वे नमक खरीदते थे तो उस पर उन्होंने बहुत अधिक टैक्स लगाया था. दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट. बाई दिस लॉ, इस नियम के अनुसार पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम. जो उन्होंने नियम लगाया था, जो उन्होंने कानून बनाया था, उन्होंने कहा था कि लोग अपने आप नमक नहीं बनाएंगे, अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी वे नमक नहीं बना सकते थे. ओके, हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट? गांधी जी सेड. ओके, तो कैसे कोई व्यक्ति बिना नमक के रह सकता है? ओके, गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली वट नेचर हैज़ गिवन? तो गांधी जी ने कहा कि कैसे कोई कानून हमें यह नहीं करने देता कि हम स्वतंत्र रूप से जो हमें नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है, उसमें उन्होंने बंदिश क्यों लगाई है? ओके, हमें क्यों मजबूर किया है, क्यों बांध रखा है? तो गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है, कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर क्यों रोक लगी है? गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल, गांधी जी के साथ अनेकों लोग वेंट ऑन अ यात्रा फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी सीशोर इन गुजरात. तो गांधी जी के साथ अनेकों लोगों ने यह यात्रा की. वे इस यात्रा में गए, और ये यात्रा कहाँ से हुई? अहमदाबाद से डांडी के, गुजरात में डांडी जो समुद्र तट है, डांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की. ठीक है, इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ. प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, इस नियम के विरोध में, इस नियम को तोड़ने के लिए, इस गलत कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी के साथ अनेकों लोग कहाँ गए? अहमदाबाद से लेकर गुजरात के डांडी समुद्र तट तक गए, और वहाँ पर उन्होंने नमक को लिया. ठीक है, नमक बनाया. और यह यात्रा स्टूडेंट्स लॉन्ग वॉक थी, लंबी पैदल यात्रा थी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे नमक बनाते हैं. नमक बनाना हम सीखेंगे. हमने डांडी मार्च इसलिए पढ़ा क्योंकि इस चैप्टर में हमने ज़्यादातर सॉल्टी चीज़ें पढ़ी थी, खारे पानी के बारे में पढ़ा था. तो वो नमक कहाँ से मिलता है? ठीक है, और नमक के लिए गांधी जी को, हमारे फादर ऑफ द नेशन को, कितना स्ट्रगल करना पड़ा था. तो डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? क्या आप जानते हैं कि नमक कैसे बनाया जाता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन shallow beds, okay, dug in the sand. तो जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसको क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है इन shallow beds dug in the sand. मीन्स कि जो रेत होती है, ठीक है, तो रेत में उसको क्यारियां बनाकर, shallow beds, ठीक है, छोटी छोटी क्यारियां बनाकर नमक के, समुद्र के पानी को जमीन पर भर दिया जाता है. वही क्यारियां बनाई जाती हैं shallow beds, ताकि वहां पर पानी जम जाए,
जाए, पानी रह जाए, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, और पानी को फिर वहाँ पर धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, तेज धूप में पानी को सुखाया जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राइज, तो जैसे ही पानी सूखता है, द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, तो जमीन पर वहाँ पर सॉल्ट बच जाता है। तो ऐसे नमक बनाया जाता है। अगेन मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि क्या होता है, समुद्र के पानी को जमीन पर, मतलब जमीन वहाँ पर रेत होती है ना समुद्र के नीचे, तो समुद्र के पानी को रेत पर क्यारियों में भर दिया जाता है, जो सैलो बैट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोठे कोठे लंबी नालियाँ टाइप में ऐसे सैलो बैट्स बनाए जाते हैं, और वहाँ पर धूप में उस पानी को जमा कर कर फिर छोड़ दिया जाता है कि धूप में वह सूख जाए, और जब पानी धीरे 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 सूख जाता है तो वहाँ पर उस जमीन पर केवल नमक बच जाता है, और उस नमक को कलेक्ट कर दिया जाता है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा, हम क्या समझे। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू। सो स्टूडेंट्स, यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचीफ, हैंकरचीफ रुमाल, आपने अपना रुमाल धोया, ठीक है, एंड यू वांट, और अब तुम चाहते हो, टू ड्राई इट क्विकली, कि यह जल्दी से सूख जाए। व्हाट ऑल कैन यू डू, तो आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हम अगर आपको बताएं, जैसे हम अपने घर पे भी यूज करते हैं कि फर्स्ट द वाटर फ्रॉम द हैंकरचीफ शुड बी स्क्वीज्ड आउट प्रॉपरली एंड देन इट शुड बी कैप्ट इन द सन और प्रेस्ड बाय आयरन। तो इस तरीके से हम अपना हैंकरचीफ सुखा सकते हैं। मीन्स क्या करना है हमें, फर्स्ट द वाटर फ्रॉम द हैंकरचीफ शुड बी स्क्वीज्ड आउट प्रॉपरली, सबसे पहले हमें अपने हैंकरचीफ को धोने के बाद उसका जो पानी है, मीन्स उसको स्क्वीज करना, उसको टाइट से अच्छे से उसको निचोड़ लेना, ताकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी जो है वो सब निचोड़ जाए, सारा पानी निकल जाए। एंड उसके बाद फिर हम उसे या तो धूप में रख देंगे, ओके, देन इट शुड बी कैप्ट इन द सन, और या फिर अगर धूप नहीं है तो हम उसको प्रेस कर देंगे। क्या कर देंगे, हम प्रेस करके उसकी गर्माहट से हम उसके सारे मॉइस्चर को, सारी नमी को, रुमाल के सारे गीलेपन को हम सुखा देंगे। ओके, नाउ सेकंड वन स्टूडेंट्स, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, चाय बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप पानी में डालते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, और उन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। तो आपने कभी चाय बनाई है? यस, कुछ स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली चाय बनाई होंगी, तो आप तो ईजीली इसका आंसर आप दे दोगे। जिसने नहीं बनाई वो आप अपनी मम्मा के साथ खड़े होके देखिए कि क्या क्या चीज़ चाय बनाते समय डिजॉल्व हो जा रही है, ठीक है। आई विल टेल यू बट दिस आंसर, टू मेक टी वी ऐड मिल्क, टी लीव्स, चाय की पत्ती, दूध एंड शुगर, और चीनी हम डालते हैं इनटू द वाटर। ओके, आउट ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों में मिल्क एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, टू मेक टी वी ऐड मिल्क, टी लीव्स एंड शुगर इनटू द वाटर, आउट ऑफ दीज मिल्क एंड शुगर गेट डिजॉल्व, ठीक है। और चाय की पत्ती तो, टी लीव्स तो उसी में रहती है, और चीनी और दूध उसमें मिक्स हो जाता है। ओके, now third one, you have been given some mystery pieces, lumps of sugar, suggest some ways to dissolve them quickly। तो students again this is a very interesting question कि तुम्हें कुछ मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं। ओके, सब मिश्री आपने देखी होगी, खाई भी होगी, जो क्या होता है, लम्प्स ऑफ शुगर होता है, ठीक है। मीन्स शुगर की, चीनी के कुछ हम कह सकते हैं गांठें टाइप, चीनी के ढेले हम बोलेंगे लम्प्स, ठीक है। लम्प्स मीन्स ढेला होता है, ठीक है। तो चीनी के ढेले यानी मिश्री। तो आपको कुछ मिश्री के टुकड़े दिए गए, सजेस्ट करिए, सलाह दीजिए, बताइए सम वेज, कुछ तरीके, टू डिजॉल्व दैम क्विकली, जिससे कि यह क्विकली मीन्स जल्दी से घुल जाए। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी वे है कि अगर हमें मिश्री को जल्दी से क्या करना है, घोलना है पानी में, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रस्ड करेंगे, मिश्री के छोटे 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 हम टुकड़े करके इसका पाउडर बना लेंगे। और जब मिश्री का पाउडर बन जाएगा तो फिर इसको पानी में डालेंगे और इसको चम्मच से क्या करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, स्टेरिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इजीली क्या हो जाएगी, हमारी मिश्री का जो पाउडर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा।
और दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, वो भी आपने देखा होगा कि द मिक्सचर कुड ऑल्सो बी हीटेड ओवर द फ्लेम टू डिजॉल्व क्विकली। अगर हमें कोई चीज़ को जल्दी घोलना होता है तो हम उसे गर्म पानी में डाल देते हैं, है ना। तो गर्म पानी में यदि हम मिश्री के टुकड़े डालेंगे तो वो भी जल्दी से घुल जाएगी। सो वी कैन से दैट टू डिजॉल्व द मिश्री क्विकली, फर्स्ट it should be crushed to make powder of it, okay, and then after adding it into the water the mixture should be stirred thoroughly. The mixture could also be heated over the flame to dissolve quickly. First तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, it should be crushed to make powder of it, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है, हम सबसे पहले हमने मिश्री के टुकड़ों को क्रश कर दिया और पाउडर बना दिया, देन आफ्टर एडिंग इट इनटू द वाटर। एंड सेकंड तरीका क्या है स्टूडेंट्स, द मिक्सचर कुड ऑल्सो बी हीटेड ओवर द फ्लेम, ठीक है। मीन्स कि हम आग में रखकर उस मिक्सचर को हिलाएंगे, आग में रखकर हम उसे घोलेंगे तो उससे वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो आई बात समझ में। तो पहला हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले तो हमने कोई भी चीज़ अगर हमें जल्दी घोलनी होती है और वो अगर लम्स में होती है, ढेलों में या टुकड़े में होती, तो हमें पहले उसका पाउडर बना लेना चाहिए। तो जितना बारीक उसका पाउडर बनेगा, जितनी वो थिंग जितनी छोटी होगी वो उतनी ही जल्दी क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और वो जितने लम्स उसमें होंगे, जितने बड़े बड़े ढेले उसमें होंगे या बड़े बड़े टुकड़े होंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा डिसॉल्व करने के लिए, उसमें और अधिक समय लगेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आपको मिल गया। नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड एंड टुडेज वीडियो इज ओवर। सो टुमारो आई विल बी बैक, ओके, and till then take care, revise your work, have a nice day, thank you.